नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम आमना सामना में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां कांग्रेस विधायक मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात करने पहुंचे। विधायकों ने विकास कार्यों के लिए सरकार से फंड नहीं मिलने की शिकायत की, तो वहीं सीएम ने कहा कि कांग्रेस विधायकों से उनके विधानसभा क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट बनाने को कहा, लेकिन कांग्रेस विधायक सीएम हाउस से बाहर आकर कुछ और ही बात करते हुए नजर आए, जिस पर अब सियासत हो रही है। मुलाकात हुई, क्या बात हुई। सीएम से मिले कांग्रेसी विधायक, सिंगार के नेतृत्व में मिले विधायक। कांग्रेस विधायकों ने मांगा फंड, कहा भाजपा विधायकों को 15-15 करोड़, हमसे अब तक नहीं लिए प्रस्ताव। सीएम बोले विजन डॉक्यूमेंट दीजिए। कांग्रेस विधायक की समस्याओं को सुना, उम्मीद है प्रदेश के लिए बेहतर काम करेगा विपक्ष। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी कांग्रेस। अपने विधानसभा क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट बनाए, सरकार करेगी पूरी मदद। 5 साल के विकास का करे रोड मैप तैयार। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी विधायकों से 15-15 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हर वित्तीय वर्ष के हिसाब से लिए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस विधायकों से ये प्रस्ताव नहीं लिए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष सिंघार का कहना है कि मध्य प्रदेश में लगातार महिला अपराध बढ़ रहे हैं, अधिकारी इस पर लगाम लगाने में असक्षम होते जा रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है। ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस विधायक ने विकास के फंड को बराबर दिए जाने की मांग की है। कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री जी को हमने कहा कि इस पे तत्काल इस प्रकार की घटनाएं जो घट रही है और भय का वातावरण बन रहा है, इस पे तत्काल आपकी कार्रवाई होना चाहिए आपकी तरफ से। और जो अधिकारी अगर नहीं कर पा रहे कार्य, तो उन्हें लाइन अटैच करें, नए लोगों को भेजें। 3100 रुपये में धान खरीदेंगे, 2700 रुपये में गेहूं खरीदेंगे। सरकार, चूंकि हमने विधानसभा में ये बात कही, तो इस बात को लेके पूरे प्रदेश के अंदर किसान नाराज है। इस बात को उनको कहा, सोयाबीन और मक्का की फसल की जो अति पानी गिरने के कारण, अति वर्षा के कारण नुकसान हुआ, इस पे तत्काल सर्वे है, सरकार उस पर मुआवजा दे। ये हमारी प्रमुख मांगे थी। साथ में जो विधायकों के विकास कार्य थे, उन विकास कार्यों को लेके भी बात यही कि इसमें भेदभाव किया जा रहा है। कि हम चाहते हैं कि चूंकि वहाँ पर कांग्रेस ना बीजेपी देखते हुए, चूंकि कांग्रेस जनप्रतिनिधि विधायक होते हैं और आप भी जनप्रतिनिधि एक पूरे प्रदेश के मुखिया है, तो आप निष्पक्ष होकर सबके विकास कार्य को प्राथमिकता दें। इन सभी चारों बिंदुओं पर बात ही। साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सभी विधायक, वो चाहे कांग्रेस के हों या बीजेपी के, सभी अपनी अपनी विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट बनाएं। 5 सालों में विकास के मामले में वो अपनी विधानसभा को कहां ले जाना चाहते हैं और इसमें हम समान रूप से सारे विधायकों की मदद करें। हमने अपनी फसलों के सर्वे का पहले से ही आदेश दिया है जिला कलेक्टरों को कि अगर फसल खराब हुई है तो उसका सर्वे करें और उसका निराकरण करें। विकास के मामले में भी सरकार के द्वारा किए गए कामों से अवगत कराया गया। सरकार जो कर सकती है वो जरूर काम करेगी। अपने अपने सभी विधायक, चाहे कांग्रेस के चाहे बीजेपी के, अपनी विधानसभा का विजन डॉक्यूमेंट्स बनाएं। 5 साल में वो अपनी विधानसभा में कहाँ ले जाना चाहते हैं और उसमें हम समान रूप से सारे विधायकों की मदद करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के दौर में जब मध्य प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो हम अपने मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था भी 5 साल में डबल करने वाले हैं। इस प्रकार से विकास के मामले में मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बने, इस प्रयास में हम लगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे हमारे अपने सारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी अपनी चिंता करके आ रहे हैं, हमने सबने कोशिश की है कि मध्य प्रदेश को एक नए रूप में भी लाना है और जहां तक अभी हम चले थे उससे और आगे डबल स्थिति पाना है। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव से कांग्रेस विधायक जो मिलने पहुंचे थे, आज उसको लेकर कई बातों पर चर्चा की गई, लेकिन जब बाहर निकले विधायक तो वो कुछ और ही कहते हुए नजर आए, जिस पर अब सियासी बवाल यहाँ पर मच गया है। कांग्रेस फंड की बात कह रही है,
बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि विधायकों की बात सुनी गई है, लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर सियासी मोड़ आ गया है उसको लेकर चर्चाओं का बाजार पूरी तरीके से गर्म है। और आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं योगेश गुप्ता, प्रवक्ता बीजेपी से, आनंद जैन कासीवाल, प्रवक्ता कांग्रेस से, और विनोद मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डिबेट बिल्कुल योगेश जी, मैं डिबेट की शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी। जिस तरीके से कह सकते हैं कि आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव से विधायक मिले हैं, कांग्रेस के विधायकों ने मुलाकात की है, तो क्या कहेंगे कि मुलाकात हुई और क्या बात हुई, क्या कहेंगे? देखिए वैशाली जी, जहाँ यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश की पिच पर फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य को संभालने के लिए यथासंभव प्रयासरत हैं। मध्य प्रदेश की कृषि व्यवस्था, डेयरी व्यवस्था और मध्य प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको लेकर वो पूरी गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक विपक्ष की भूमिका में हमेशा नजर आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जुलाई 2024 में डॉक्टर मोहन यादव जी ने कांग्रेस के इस आरोप पर यह प्रस्ताव डॉक्टर मोहन यादव की सरकार जुलाई 2024 में लेकर आई थी कि हर विधानसभा में 100 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य कराए जाएंगे। उनका यह कथन पूरी 230 विधानसभाओं के लिए था, जिसका उन्होंने अनुमोदन विधानसभा में भी किया था। माननीय विधानसभा अध्यक्ष के सामने जब कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने इस बात का प्रतिरोध किया था तो डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में इसका प्रत्युत्तर दिया था, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं में दिए गए वक्तव्य को भी कांग्रेस नकारती है। कहने का मतलब यह है कि झूठ का झुंझुना लेकर पूरे मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस के नेता घूम रहे हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता के बीच में यह अप्रासंगिक हो चुके हैं। आज भी डॉक्टर मोहन यादव जी ने स्पष्ट रूप से प्रतिनिधि मंडल से कहा है कि सभी 230 जनप्रतिनिधियों का मध्य प्रदेश की जनता के बीच में उनको आशीर्वाद मिला है और हर विधानसभा के ऊपर हमारी कड़ी नजर है और हम चाहते हैं मध्य प्रदेश का सतत विकास हो। इसीलिए आप अपनी अपनी विधानसभाओं के विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें और उसका आय व्यय खर्चे का और उसकी मॉनिटरिंग का प्रावधान भी वहां की विधानसभा का विधायक उसी को वो जिम्मेदारी दी गई है, ताकि वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ना कर पाए, बल्कि गंभीरता के साथ अपनी विधानसभा में जनता के हितों से जुड़े विकास कार्यों को अंजाम दे सके। मगर कांग्रेस पार्टी के विधायक जनता के बीच में रहते नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक विधायक, प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के बीच में 24/7 सतत कार्य करता है, जनता के हितों को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहता है और निरंतर प्रयास में रहता है कि मध्य प्रदेश हमारा कैसे आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो। तो हमारे विजन डॉक्यूमेंट तैयार है। अब इन्होंने अपनी प्रिपरेशन की नहीं और आरोप लगा दिए। वही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप विजन डॉक्यूमेंट बना के दें और निश्चित रूप से आपकी विधानसभा में वो सभी प्रावधान होंगे जो अन्य विधानसभाओं के लिए है। ठीक है, इसका जवाब हम ले लेते हैं। आनंद जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। आनंद जी, ऐसा क्यों लगता है आपको, जिस तरीके से आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव से विधायक मिलने पहुंचे थे, 27 विधायक पहुंचे थे, अब आपको ऐसा क्यों लगता है, कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है? ये आरोप लग रहा है। जी आनंद जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? जी आनंद जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज जी बिल्कुल आपकी आवाज हम तक आ रही है। मेरा सवाल यही है आपसे, जिस तरीके से जी आपने सुना। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है जी कि अपने अपने लोगों को आगे बढ़ाना और विपक्ष को बाहर रखना। ये आज की नीति नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी नीति है और पिछले 20 सालों से ये यही कर रहे हैं। और ये जो विजन डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं वो विजन डॉक्यूमेंट नहीं है एक्चुअली जी, वो विधायकों पे कंट्रोल करने की कोशिश है कि आप हमें बताइए, हमारे को जिस मर्जी होगी हम काम देखेंगे, सब चीजें करेंगे, उसके बाद ही हम उसका फंड रिलीज करेंगे। तो एक सुपरविजन करना और उसके बाद फंड रिलीज करना, जबकि जनप्रतिनिधि का डेवलपमेंट करने का उसका अधिकार है कि उसको विधानसभा में क्या करना है।
उसके लिए आप डॉक्यूमेंट पेश करेंगे, उसके बाद आप फंड रिलीज करेंगे। ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई सही तरीका विधानसभा का या प्रदेश को आगे बढ़ाने का है। जी ठीक है, आप बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा। विनोद जी हमारे साथ जुड़े हैं, विनोद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विनोद जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस विधायक सीएम हाउस पहुंचे थे, सीएम से मुलाकात की, उन्होंने कई बातों पर चर्चा की है, अब इसके सियासी मायने क्या है? सियासी मायने निकाले जा रहे हैं इस मुलाकात के? देखिए, सियासी मायने तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस जिस शिकायती लहजे से गई थी जी, तो कहीं ना कहीं पक्षपात बताने गई थी कि हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। लेकिन यहाँ विचार करने की यह बात है कि ये जो 15 करोड़ की बात कर रहे हैं कि विधायकों को मिलेंगे, क्या यह विधायक निधि के अलावा की राशि है? जी। और दूसरा, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आप अपने विधानसभा वार आपकी जो प्राथमिकताएं हैं उसका एक दृष्टि पत्र बना के लाइए, एक विजन बना के लाइए कि आपके विधानसभा में कैसे विकास करना है, और उस विकास के अनुसार चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो। तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस जिस तरीके से गई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना यह वक्तव्य दे करके, यह बता करके यह प्रकट किया है कि मैं विकास के मामले में कहीं भी किसी भी दल के विधायकों के साथ पक्षपात नहीं करूंगा। विधानसभा की आवश्यकता अनुसार जो राशि की आप मांग करेंगे मैं उसे उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन उसके वो एक विकास मैप जिसे उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट है वो लेकर के आइए और मैं राशि दूंगा। तो उस स्थिति में अब होना है कि कांग्रेस को अपने क्षेत्र के अनुसार जो विधानसभा क्षेत्र उसे मिले हैं उसके अनुसार वो विकास के मायने जो है किस मद में कितना चाहिए और क्या कार्य है उसके अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास प्रस्तुत करें। और खास करके एक यह स्पष्ट अवश्य करें कि ये जो विधायक निधि मिलती है क्या उससे हट करके ये है, क्योंकि इसके पूर्व की भी सरकारें ये ऐसा करती रही है कि कई बार क्षेत्र विशेष की मांग के अनुरूप बजट उठाती रही है। तो जहां तक मैं मानता हूं कि मोहन यादव जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, आपके बजट जो मांग करेंगे उस क्षेत्र के हिसाब से हम उसे देंगे। तो अब कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर वो भेदभाव की जो बात कर रहे हैं वो किस आधार पर कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या हो सकता है कहीं भारतीय जनता पार्टी की बैठक में यदि कोई बात कही होगी तो वो पार्टी के विधायकों के लिए कही गई होगी, लेकिन एक मुख्यमंत्री के नाते माननीय मोहन यादव जी का जो बयान है वो बहुत स्पष्ट है कि हम समानता से सारे विधायकों को देख रहे हैं और बजट जारी करेंगे। बिल्कुल, उन्होंने तो बिल्कुल साफ तौर पर इस तरीके की बात कही है। कांग्रेस से सवाल है लेकिन बीजेपी के पास चलेंगे। योगेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी योगेश जी कहिए। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कुछ प्रश्न किए हैं तो मैं उसके संदर्भ में कुछ उल्लेख करना चाहूंगा। जी देखिए, ये जो 100 करोड़ हर विधानसभा में खर्च करने का प्लान है, अपन कोई भी चीज करने जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू प्लान होती है और उस प्लान के एग्जीक्यूट करने के लिए डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, उसी को विजन डॉक्यूमेंट कहा जाता है। जिसके ऊपर आपत्ति मेरे साथी प्रवक्ता ने उठाई है कि विजन डॉक्यूमेंट क्यों, क्योंकि वो इसलिए कि कल को कांग्रेस के विधायकों के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं वो आरोप प्रत्यारोप ना करके उसकी सतत मॉनिटरिंग स्वयं करें, आय व्यय का ब्यौरा खुद रखें, और हर चीज का ऑडिट होता है तो इसमें ऑडिट की क्या, इसमें अगर ऑडिट है तो क्या आपत्ति है। लेकिन कांग्रेस के खून में भ्रष्टाचार सराबोर है। हाल ही में उदाहरण के तौर पर सिद्धरामैया जी और उनकी पत्नी ने 14 से ज्यादा प्रॉपर्टी साइट उनको लौटाई है। और पत्रकार महोदय के प्रश्न पे आता हूं कि क्या ये विधायक निधि से हटकर होगा। बिल्कुल, तो थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा कि विधायक निधि प्लस स्वेच्छानुदान राशि 3 करोड़ 25 लाख प्रति वर्ष हर विधायक को मिलती है जी। 5 साल में यह राशि होती है 16 करोड़ 25 लाख। इससे हटकर इस राशि का प्रावधान किया गया है आदरणीय
ये इसलिए किया गया है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के पूर्व जो विधायक अपनी राशि खर्च नहीं कर पाए थे, उन्होंने चुनाव के पूर्व इसको खर्च करने की मंशा जताई थी तत्कालीन मुख्यमंत्री के समक्ष, ताकि हम अपनी जनता के समक्ष अपना चेहरा दिखा पाए विकास कार्यों को लेकर। तो वो हमारे संकल्प पत्र में उसको शामिल किया गया और यह निर्णय लिया गया कि हर साल विकास कार्य सतत रूप से जारी रहे। ठीक है। क्योंकि आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस के ही लोग लगाते हैं कि सड़कें सही नहीं है, तो बिजली की समस्या है, तो पानी की है, तो स्वास्थ्य सेवा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जहां हो, वही एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो, वही हेल्थ फैसिलिटीज बढ़े, इन सारी चीजों के मद्देनजर। और इस 100 करोड़ की राशि में 1 मिनट और 100 करोड़ की राशि में 1 मिनट और बस 30 सेकेंड, 60 इसमें 100 करोड़ की राशि में 60 करोड़ राशि का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और 40% राशि विधायक निधि, सांसद निधि और अन्य स्रोतों से दे होगा। तो मैं समझता हूं वरिष्ठ पत्रकार महोदय की सारे प्रश्नों के जवाब और आपके दर्शकों तक ये जवाब पहुंच गए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि वरिष्ठ पत्रकार ने जो सवाल उठाए उसका जवाब आपने दिया। कांग्रेस के पास चलते हैं। आनंद जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि विजन डॉक्यूमेंट पेश करने की बात हो रही है मध्य प्रदेश में, तो अब क्या कांग्रेस पार्टी इसको पेश करेगी? आरोप आप पर भी लग रहे हैं लगातार। नहीं, अभी देखिए, आप अभी इनके प्रवक्ता महोदय ने कहा कि पिछले वर्षों में जो विधायकों ने ऑब्जेक्शन लिया इनकी पार्टी की कि हमको खर्च करना है और वो नहीं कर पाए, मतलब विजन डॉक्यूमेंट भारतीय जनता पार्टी के पास ही नहीं था। और ये आरोप उसमें कांग्रेस के विधायक थे, सरकार आपकी, कांग्रेस के विधायक खर्चे पाए, तो अब आप ये काम खर्चे के लिए कर रहे हैं क्या? आप एक्चुअली इसमें इसके पीछे जो मंशा है वो बहुत सीधी है, कोई समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है जी। जो भी विधायक हैं वो खर्चा करेंगे आपकी विधानसभा में, मुझे भेजेंगे, मैं उसकी परमिशन दूंगा तभी आप कर पाएंगे। ये सीधा विपक्ष को रोकने के लिए, देश प्रदेश की प्रगति को रोकने के लिए एक सुनियोजित तरीका है, ताकि बीजेपी के विधायकों को ज्यादा से ज्यादा काम करने का मौका मिले। क्योंकि न तो इन्होंने कोई प्रशासनिक तौर पे मीटिंग की है, ना विधायकों को कोई इंफॉर्मेशन है कि आप अपना विजन डॉक्यूमेंट दीजिए। और रही बात ये 100 करोड़ गिना रहे, तो 16 करोड़ रुपए एक विधानसभा के लिए कितना होता है 5 साल में, जहां बेसिक सुविधाएं आज 25 साल में भारतीय जनता उपलब्ध नहीं करा पाई, और ये 16 करोड़ देके विजन डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं जैसे हम नया प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं। तो बेसिक सुविधाओं पे पहले आ जाए, रोड, सड़क, पानी, बिजली, उसकी पूरी कर ले। और ये सबको मालूम है, चाहे बीजेपी के पदाधिकारी हो या मुख्यमंत्री हो, ये सिर्फ एक नोटंकी के तहत, पब्लिसिटी के तहत अपनी सरकार का दिखाने के लिए कि हम 100 करोड़ रुपया दे रहे हैं। अरे भैया, आप घर से दे रहे रुपया, और एक से में बड़ी होता है कि विधानसभा के लिए जरा आप जाके देखिए, ग्राउंड लेवल की व्यवस्था है ना, रोडों की व्यवस्था है ना, दूसरी व्यवस्थाएं हैं, बिजली की व्यवस्था है। आज भी 40% अवैध कॉलोनियां पूरे प्रदेश में है। तो जहां आप ये बेसिक सुविधाएं नहीं कर पा रहे, वहां विजन डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो विजन है क्या बीजेपी के पास? अगर विजन होता तो ये सब चीजें नहीं होती। ठीक है, बीजेपी से जानना चाहेंगे। बिल्कुल, बीजेपी से यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे थे योगेश जी, कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए आनंद जैन जी एक भी तथ्यात्मक आरोप नहीं लगा पा रहे, ना तो इनके पास कोई आंकड़े, केवल मुंह चलाने के लिए टाइम पास कर रहे हैं। मैं प्रमाण के तौर पर इनकी बातों का खंडन करूंगा। बोलिए, थोड़ा अच्छे से बोले। मध्य प्रदेश में पूरे 230 विधानसभा की जगह, मतलब नहीं है, भोपाल शहर में 2 विधानसभाओं का उल्लेख करूंगा। बात का जवाब दीजिए। भोपाल मध्य और भोपाल उत्तर। भोपाल उत्तर से स्वर्गीय आरिफ अकील जी 6 बार के विधायक रहे पास करने के लिए बैठे मैडम आप, और उन्होंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगाया कि विधायक निधि उनकी रोकी गई या उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य रोके। ना ही ऐसा कोई आरोप आरिफ मसूद ने जो 10 साल के 2 बार के विधायक नहीं करे। तो मेरी ये दोनों बातें प्रमाणित पब्लिक कांग्रेस के लोग कितने शब्दों का चयन अच्छे से कीजिए, तो सीख के आइए। बीच में बोलकर अभी सिर्फ डिबेट खराब करने का प्रयास कर रहे हैं आनंद जैन।
जब इतने वरिष्ठ होकर भी ये डिबेट खराब करने यहाँ बैठे हुए, आंकड़े इनके पास है नहीं, और केवल आप उन्हीं बातों का रिपीटेशन कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आज हमारी रोड और हाईवे चकाचक है। 4 बड़े शहर हमारे से जुड़े हैं, 4 बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेन प्लान है, 2 में चल चुकी है, इंदौर भोपाल में 100 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन चल चुकी है। तो हम तो निरंतर विकास की गाथा पिछले 20 सालों से बदलता हुआ मध्य प्रदेश अपने हालात बयां कर रहे हैं। ठीक है, मिस्टर बनता धार का 2003 का मध्य प्रदेश कर दिया बीजेपी ने, ना बिजली होती थी ना पानी होती थी। ठीक है, आपसे भी आज बिजली के मामले में हम आत्मनिर्भर है, पानी के मामले में आत्मनिर्भर है, आपसे भी सुनेंगे आनंद जी, ऊर्जा के मामले में हम आत्मनिर्भर है। ठीक है, ठीक है, तो हम ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए, आप दोनों के पास वापस आएंगे, आप दोनों के पास वापस आएंगे। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े। विनोद जी, जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि आज जब सीएम हाउस मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे तो विधायकों ने फंड की यहाँ पर मांग की थी, फंड की बात यहाँ पर निकल कर सामने आई थी, लेकिन यहाँ पर जो विधायक पहुंचे थे वो सिंघार गुट के थे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि पीसीसी चीफ होने के नाते जीतू पटवारी को वहां पर होना चाहिए था? ये बीजेपी आरोप लगा रही, बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि गुटबाजी इनकी पार्टी में नजर आ रही है। नेता नहीं, देखिए ऐसा तो इसलिए नहीं कह सकते विधायकों के नेता कौन है? जीतू पटवारी जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष और उमंग सिंघार जी जो है नेता प्रतिपक्ष हैं। कर रही है मैडम, नेता प्रति होने के आप डाइवर्ट कर रही है। कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके नेतृत्व का भार जो है उनके ऊपर है। तो ऐसी स्थिति में विधायकों की समस्या, उनकी मांग को लेकर के यदि उमंग सिंघार जी ही जाते हैं तो इसे गुटबाजी तो नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष समग्र समस्याओं के लिए जाए तो वो उचित है, तो इसलिए इसे गुटबाजी मानना उचित नहीं है। लेकिन जहां तक विधायकों की जो फंड है उससे संबंधी बात है, यदि उसकी बात उमंग सिंघार जी कर रहे हैं या प्रदेश में बढ़ते अपराध की समस्या की बात कर रहे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष के नाते उमंग सिंघार जी का भी ये अधिकार है, वो अपने दल के विधायकों के साथ जाकर के यह बात कर सकते हैं जी। और जहां तक बात उसकी रही कि बजट किसको मिलता है किसको नहीं मिलता, तो मैं यहाँ यह कहना चाहूंगा, एक तो विधायकों की जो विधायक निधि होती है वो लगभग बराबर होती है। दूसरी चीज, विधायक किसी भी दल का होगा, उसका जो मुख्य कार्य अपने विधानसभा के प्रति होता है वो सरकार के जो मंत्री हैं उनसे समन्वय बैठा करके अपने क्षेत्र का विकास करना होता है। और उस विकास में कोई मंत्री या सरकार का व्यक्ति लापरवाही करता है तो वो शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आनी चाहिए। यह एक कई वर्षों से या जब से सदन प्रणाली आई है तब से यही एक परंपरा बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में ये तो अच्छी बात है कि मोहन यादव जी ने यह कह दिया कि मैं 15-15 करोड़ विधायकों को दूंगा, तो उस नाते अब प्रत्येक विधायक को यह चाहिए कि 15 करोड़ 20 करोड़ का बजट दें, और कहीं ना कहीं से यदि आपका वास्तव में वो जो विजन है या जो प्रोग्राम है उस क्षेत्र के विकास के लिए उपयोगी है तो उसे सुन करके सरकार उसके लिए बजट उपलब्ध कराएगी, क्योंकि अंतिम जो लक्ष्य है वो क्षेत्र का विकास है, जनता का विकास है, और उस क्षेत्र के विकास के साथ जो मुख्य विकास होना चाहिए संपूर्ण प्रदेश का, उसकी जवाबदारी प्रदेश सरकार की होती है। तो उसके लिए जैसा उन्होंने अपने वचन में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, तो उस नाते मुख्यमंत्री जी का भी बयान सही माना जाएगा। और उमंग सिंघार जी जो विधायकों के साथ गए हैं तो इसे गुटबाजी से न मान करके उनके अपने दायित्व और प्रभार के अनुसार वो गए हैं, ये माना जाए। ठीक है, दायित्व और प्रभार के आधार पर मान लेते हैं। कांग्रेस से सवाल कर लेते हैं। जिस तरीके से 63 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी में, 27 मिलने पहुंचे थे सीएम से, तो क्या कहेंगे, कैसे चयन कैसे किया गया कि यही विधायक वहां पर मिलने जाएंगे सीएम हाउस? नहीं, देखिए चयन नहीं होता है, सबको इन्फॉर्मेशन दी जाती है जी। अगर किसी की समय की बद्धता है या कोई उनके पहले से प्रोग्राम है तो ऐसा कोई इसमें कोई कानूनी रूप से ऐसा कुछ नहीं है कि 63 विधायक है तो 63 कोई पूछना, कोई व्हीप थोड़ी जारी करी थी। एक जनरल मीटिंग के लिए मोहन यादव जी से मिलना था, तो उसमें अगर प्रतिनिधि के रूप में अगर उमंग सिंघार अकेले भी मिलते हैं तो ये माना जाता है कि 63 विधायकों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं।
तो इसमें कोई समस्या मुझे नहीं लगती। अब आप किस एंगल से भारतीय जनता पार्टी देखती है, या भारतीय जनता पार्टी का क्या एंगल है कांग्रेस को लेके, क्योंकि इनके पास सिवाय कांग्रेस को ब्लेम करने के वाला कुछ काम नहीं है। भाई नेता हमारे उमंग सिंगार जी हैं, और अगर मान लो 27 लोग पहुंचे हैं उनके नेतृत्व में, तो ये माना जाएगा कि कांग्रेस का विपक्ष के नेता के रूप में जो हमारे उमंग सिंगार जी हैं, उनके प्रतिनिधि के मंडल के रूप में वो मिले जी। तो उसमें समस्या क्या है? ठीक है, समस्या ये नहीं है, ठीक है, आपका कहना है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से पीसीसी चीफ भी यहाँ पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, पीसीसी चीफ का साफ तौर पर कहना है कि ये जो बीजेपी पार्टी है, इसको लेकर जब आज आप लोग मिलने पहुंचे थे, विधायक मिलने पहुंचे थे, यहाँ पर फंड की बात हुई, लेकिन बाहर निकलने के बाद जिस तरीके से ये बात निकलकर सामने आई कि कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई है, ये बात थोड़ी अलग हो गई। नहीं, चारों बिंदु पे चर्चा हुई। उमंग सिंगार जी ने आप पूरा सुनिए, आपने ही सुनाया मुझे जी। चारों बिंदु पे बात तो हुई बाहर है। निकल के वो कह रहे हैं। तो विधायकों ने कानून व्यवस्था की अगर बात करी है तो वो भी प्रदेश के लिए जरूरी है, जो आज बिगड़ी कानून व्यवस्था है। फंड की अगर बात करी तो वो भी जरूरी है, लोगों की अगर कोई परेशानी है तो वो भी की है। तो चारों बिंदुओं पे बात हुई है। इसलिए आप ये कहते हैं कि बात कुछ और करने गए थे और करी कुछ और, तो ये बिल्कुल तथ्यहीन आधार बात कर रहे हैं आप जी। जो उमंग सिंगार जी ने चारों बिंदु पे बात की है, वो उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने वक्तव्य में कहा है कि हमने बढ़ते अपराध, विधायकों का फंड और दूसरी जो समस्याएं थी उसके लिए मोहन यादव जी से चर्चा की है। ठीक है, फंड को लेकर ठीक है, समय की हमारे पास कमी है। विनोद जी, बहुत ही संक्षेप में एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरीके से सीएम से फंड की बात यहाँ पर निकलकर सामने आई थी, तो क्या वाकई यहाँ पर भेदभाव की बात निकलकर सामने आ रही है? क्या फंड को लेकर भेदभाव की बात निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है? नहीं, देखिए, ऐसा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि यदि इस तरह की कोई बात होती तो उमंग सिंघार जी को विधानसभावार यह बताना था कि हमारे फला विधायक ने इस क्षेत्र के विकास के लिए ये प्लान दिया था या इस विभाग से संबंधित कार्य दिया था और उसके लिए बजट उपलब्ध नहीं कराया गया या वो कार्य नहीं किया गया। तो ऐसा तो कहीं उमंग सिंघार जी ने ये बात नहीं कही है। उन्होंने केवल मोटे मोटे तौर पर कहा कि भाजपा के विधायकों को 15 करोड़ दिए जा रहे हैं और हमें नहीं दिए जा रहे हैं। तो उसका स्पष्ट रूप से उन्होंने जवाब दे ही दिया है कि आप अपना विजन डॉक्यूमेंट लाइए और मैं उसको पूरा करूंगा और बजट दूंगा। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई भेदभाव किया गया था या कोई बजट के कारण आपके विधायकों के कार्य रोके गए थे, तो वो सूची के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाना था। और इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं, चूंकि विधायकों के प्रमुख वो माने जाते हैं, तो यदि किसी भी विधायक को इस संबंध में कोई भेदभाव के संबंध में बात आती है तो उसके लिए नेता प्रतिपक्ष जी विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से भी अपनी बात रख सकते थे। तो इस तरह की कोई बात ना आने से मुझे तो ऐसा लगता है कि केवल यह एक राजनीति करने की दृष्टि से कि हम ये प्रदेश की जनता को बता सके कि हम सक्रिय हैं, ऐसा करके वो प्रकट करना चाह रहे होंगे, इसलिए इस तरह की बातें। नहीं तो इन्हें मूल दस्तावेजों के साथ आना चाहिए था कि कौन से विधायक ने कितने बजट की बात करी और वो काम नहीं हुए या बजट के अभाव में कोई चीज नहीं हुई। तो ये ऐसे कोई दस्तावेज ना आने से ये तो मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई भेदभाव किया गया। ठीक है, बिल्कुल। आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, समय की कमी है आनंद जी, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। देखिए, बजट का अलोकेशन पहले होता है, उसके बाद कार्य योजना बनती है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी उल्टा कर रही है। आज 6 महीने हो गए, विधायक पहले डॉक्यूमेंट देगा या पहले काम करेगा जनता का? तो उसकी विधायक निधि का जो उसका अधिकार है आप उसको अलॉट कीजिए, उसके बाद आप उससे पूछिए कि आपने क्या किया है। तो समझ में आती बात। आप तो पहले पूछ रहे हैं कि पैसा आप बाद में देंगे, पहले आप बताओ कहाँ खर्च करोगे। तो ऐसा संभव नहीं है ना जनप्रतिनिधि के लिए। बिल्कुल, ये मेरा कहना है। ठीक है, कह सकते हैं कि भेदभाव और जिस तरीके से चर्चा चल रही है ये तो लगातार जारी रहेगी, लेकिन हमारे पास समय की कमी है जिसके कारण ये चर्चा हमको यहीं रोकनी पड़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो कह सकते हैं जिस तरीके से मुलाकात हुई, क्या बात हुई के मायने अब निकाले जा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव से कांग्रेस विधायक 27 कांग्रेस के विधायक मिलने पहुंचे थे, जिसको लेकर कई तरह की चर्चाएं अब जोरों पर है। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि कई बातों पर चर्चा हुई, कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई, लेकिन जिस तरीके से बातें सामने आ रही है उसको लेकर कहा जा रहा है कि फंड की बात यहाँ पर निकलकर सामने आई। अब देखना है कि चर्चाओं का बाजार कितनी देर गर्म रहता है। तो हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।